नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गोवर्धन पर सियासी धनाधन। जी हां, मोहन सरकार अब गोवर्धन की पूजा भी करेगी, जिस पर अब सियासत गर्मा रही है। दरअसल मोहन कैबिनेट में सीएम ने निर्देश दिए कि सभी मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का पाखंड बता रही है और प्रदेश में गौशालाओं की हालत बदतर है, यह आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अन्य हिंदू त्यौहार मनाकर बीजेपी हिंदुत्व की लाइन को ही मजबूत कर रही है? और क्या मोहन सरकार के फैसले कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं? सवाल तो यह भी, आखिर क्यों कांग्रेस को हिंदुओं के त्यौहार में बीजेपी नेताओं का शामिल होना पाखंड लग रहा है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रभारी मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। अब गोवर्धन की पूजा करेंगे प्रभारी। पहले जन्माष्टमी, फिर दशहरा पर शस्त्र पूजन और अब गोवर्धन की पूजा करेंगे प्रभारी मंत्री। एक दिन पहले जहां मोहन सरकार ने साधु संतों को उज्जैन में स्थायी आश्रम निर्माण की अनुमति दी, तो अब कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी शामिल होंगे, मंत्री गौशाला भी जाएंगे। अब सरकार के इन फैसलों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की लाइन को ही आगे बढ़ा रही है, लिहाजा इस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के इस तरह के फैसलों को जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत बनी रहे, इससे जोड़ा जा रहा है। गोवर्धन पूजा, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जो हमारे धर्म और ये पर्व और त्यौहार हैं, उसमें सरकार भी सहभागी होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों के उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रही है। तो चाहे रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक अपने जिलों के गौशाला जो शासन ने बना के और तैयार की है, वहाँ पर जाकर गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। बीजेपी की लाइन तो क्लियर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रम बीजेपी कर रही है, कुछ वैसा ही करने की जरूरत शायद कांग्रेस को ज्यादा है, ताकि उसके नेताओं की मौजूदगी जनता के बीच नजर आए और वो वापस अपनी जमीन को मजबूत कर सके। लेकिन क्या दिवाली के मौके पर कांग्रेस भी बीजेपी जैसे किसी कार्यक्रम की तैयारी में जुटी है? तो ये भी जान लेते हैं। साथ ही वो बीजेपी के इस फैसले को कैसे देख रही है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, गोवर्धन की पूजा हमारी परंपरा में है। हमारे बुंदेलखंड में तो दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन भगवान का गोबर से श्री विग्रह हर घर के आंगन में आपको बना हुआ मिलेगा। और ये बीजेपी के लोग तो पाखंड कर रहे हैं। 6-6 महीने से गोबर गौशालाओं से उठाया नहीं है। घुटने घुटने तक गोबर में गाय खड़ी हुई है। गौशालाओं की हालत गटर से ज्यादा बुरी है। बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। एक तरफ हिंदुओं के त्योहार मनाकर वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती दे रही है, तो दूसरी ओर जनता के बीच अपनी पकड़ को ढीला नहीं पड़ने देना चाहती। अब बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ कांग्रेस अभी तक ढूंढ नहीं पाई, लिहाजा इन कार्यक्रमों में उसे खोट नजर आ रहा है, या यूं कहें वो इन्हें राजनीतिक चश्मे से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी पाखंड करती है, गौशालाओं की हालत गटर से बदतर है। 6 महीने से आपने गोबर तक नहीं उठाया है, घुटने घुटने तक गोबर वहां मौजूद है, और अब आप गोवर्धन पूजा करके पाखंड कर रहे हैं। ये तो जनता को दिखता है कि कौन पाखंड करता है। हमारी तो सीधी एक लाइन है कि हमें विकास के साथ अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को भी सहेजना है। तो निश्चित तौर पर देखिए, गोवर्धन पूजा का जो है हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी हिंदू त्योहार आते हैं या
कोई पूजा अर्चना का जब समय आता है, जैसे कि हम आंवला पूजन करते हैं, पीपल पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक, अगर हम देखें तो ये एक प्रकृति को संरक्षित करने का भी संदेश होता है, और जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके प्रति आभार प्रकट करना भी होता है। और इसके इतर एक बात और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे हमेशा अवगत होती रहे, और ये पीढ़ी जो है वो हमेशा आगे समझती रहे, तो आप और ये गोवर्धन अपनी पूजा करेंगे तब अवगत होगी, वो तो घर घर में पूजा नहीं, होती है, देखिए, मुकेश नायक कह रहे बिल्कुल हैं। होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। उनको भी जोड़ना हमारा एक मैसेज जाता है। देखिए, जब भी कोई समाज का वरिष्ठ व्यक्ति किसी भी धर्म का या किसी भी तरीके का अनुसरण करता है अपना आचार विचारों में, तो ये एक जो है, जो उससे छोटे लोग होते हैं उन तक ये जो है विचार का प्रवाह होता है, और हम सब उसका अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं यदि इस तरीके से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत नीचे तक एक मैसेज जाता है, और इसका महत्व बच्चे भी समझते हैं। और मैं समझती हूँ कि इसमें मुझे कांग्रेस को क्या दिक्कत है अगर हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, गौशाला जाएं, गाय की पूजा करें, जिनको हम गाय को हम अपने 36 करोड़ देवी देवताओं का स्थान मानते हैं, उनमें समाहित मानते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? हर चीज में आपको दिक्कत है कि दिक्कत है। बाकी व्यवस्थाएं भी तो दुरुस्त कर दीजिए। बिल्कुल, बाकी वो कह रहे व्यवस्थाएं हैं भी सब गौशालाओं की दुरुस्त हो रही। हालत तो गटर से बदतर है, तो वो भी ठीक अब ये हमें करना बता चाहिए। दें, ऐसी कोई गौशाला बता दें जहां गटर से बदतर है। या आप कभी कोई गौशाला गए हैं क्या गायों की सेवा करने? कभी आपने गायों को कभी गए हैं चारा खिलाने या उनको रोटी आदि इत्यादि डालने के लिए? आप कभी गए नहीं, आपने तो गौशाला देखी भी नहीं होगी। बातें कहना और चैनल पे बैठकर कुछ भी कहना, अपना बयानबाजी करना, सोशल मीडिया पे कुछ कहना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो है वो जमीन पर रहकर काम करते हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। तो विकास और विरासत दोनों साथ चल रहे हैं। तो विकास और विरासत दोनों साथ चल रहे हैं। विवेक जी, आपको क्यों लगता है कि ये पाखंड हो रहा है? और वो कह रहे हैं एक भी गौशाला बता दीजिए जहाँ गटर जैसे हालात हों। सिर्फ आरोप लगाते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश की कई गौशालाएं हैं जहाँ पे गौ माता की उचित चिकित्सा सुविधाओं की कोई सुविधा नहीं है, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गौशालाएं तो कमलनाथ जी की सरकार में हुआ करती थी। गौशाला तो कमलनाथ जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिससे प्रदेश के कोने कोने में गौशाला खोलने का कार्य था, जिससे भाजपा घबरा गई। क्योंकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी तो गौ अभ्यारण्य बना रहे थे मध्य प्रदेश में। आगर मालवा जिले को चिन्हित कर लिया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाऊंगा। कागज में है वो गो अभ्यारण्य, आज तक कागज से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिले में जाए तो जिले की समस्या का निराकरण करें। निराकरण करने की जगह आप कह रहे हैं कि हम गोवर्धन पूजा करें। अरे बहुत अच्छी बात है, पूजा करिए। पूजा से कुछ समय निकाल के जो जिले की समस्याएं हैं उनकी भी तो सुध ले लीजिए। भोपाल के प्रभारी मंत्री जब भोपाल आए और पूजा करें तो पूजा के बाद में समय निकाल के नगर निगम से ये भी पूछे कि 3 गाड़ियों में गौ माता को अंधेरी रात के अंधेरे में लेकर कहाँ जा रहे थे। ये आज तक नगर निगम ने जवाब नहीं दिया कि रात में गौ माता का क्या करने वाले थे, कहाँ लेकर जा रहे थे। सिर्फ एक आदेश निकाल लेते हैं कि नगर निगम सीमा से बाहर करो, तो होल्ड लग जाती है आसपास के जिलों में कि गौ माता को गाड़ियों में भर के इधर उधर छोड़ आए, बेसहारा छोड़ आए, उनकी कोई व्यवस्था ना करे। आज जब भोपाल में प्रभारी मंत्री आए तो ये भी पूजा के बाद में जांच ले कि भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों रुपए की ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। अब हम पूछे कि भाई इस पे सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे हम पूजा कर रहे हैं। कांग्रेस को आपत्ति होती है। मूल जो कार्य है आपका, जो मूल आपकी जिम्मेदारी है, उससे भागने के लिए मतलब आप ये कह रहे हो कि मंत्री से लेकर पूरी सरकार पूजा पाठ में व्यस्त है, मूल काम नहीं कर रही। नैतिक जिम्मेदारियों से भाग के आप पूजा पाठ का आवरण उससे ढक के आप अपनी नाकामियों को छुपा थोड़ी ना सकते। मोहन यादव जी से आज हम पूछे कि 10 महीने हो गए आपके कार्यकाल में, लाडली बहना को 3000 रुपए कब मिलेंगे, तो वो कहेंगे मैं दिवाली की पूजा कर रहा हूँ। हम उनसे पूछे किसानों को जो समर्थन मूल्य देने का आपने वादा किया था वो कब पूरा करेंगे। पूजा पाठ तो सुबह घर से करके निकल जाता है आदमी, कितनी देर दिन भर थोड़ी पूजा कर रहा है। गोवर्धन की पूजा करेगा तो 1 घंटे पूजा करेगा, 2 घंटे करेगा, चलिए आपके हिसाब से 1 दिन करेगा। भाजपा की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है ना कि वो पूजा पाठ सिखाना चाहती है, हम हिंदुओं को सिखाना चाहती है। वो देश में एक भावना फैलाना चाहती है कि ये वो भाजपा है जिसको अहंकार है, जो देश में आगे कहती है कि हम राम को लाए हैं।
वो अहंकार तोड़ने का काम जनता ने किया। अयोध्या में जो उनकी हालत हुई लोकसभा चुनाव में, वो जनता ने किया। तो और आप निश्चित ये ही कहते थे कि मूल राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु काल्पनिक है, आप ये कहते थे। मंजरी जी आदरणीय, आप बड़ी जी बड़ी बहन है, आपके बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरीके से करना है तो बिल्कुल फिर नहीं, आगे आपके बीच में नहीं, लेकिन राम तो वाली बात आती तो मैं मुझे रोक तो नहीं लगता पाती है हूँ। मुझे भगवान राम लगता की है जब कि बात आती तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती भावनात्मक बिल्कुल रूप नहीं से। रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल रोकना चाहिए। गौ माता की भी जब बात आए तो आपको बिल्कुल नहीं बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। रोकना चाहते हैं, मैं तो बार मैं बार तो ये आपको चाहता हूँ टोकना चाह रही थी, पर मैं मंजरी धैर्य जी के आप साथ चाहिए, इसीलिए सुन रही हूँ। मैं आपकी तारीफ करना बिल्कुल आप चाहता हूँ। मैंने बोलिए। जितनी बार आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, अपने बहुत धैर्य के साथ बात सुनी और कही है। आज पता नहीं पहली बार मैं धन्यवाद। देख रहा हूँ कि आपको एकदम से नहीं, जिस भगवान राम तरीके की से जब बात आती है तो नहीं थोड़ा नहीं सेंसिटिव हो गौ जाती हूँ मैं। गौ माता की जब मैंने एक सवाल उठा लिया कि नगर निगम की 3 गाड़ियों में भर के गौ माता को लेकिन कहाँ आपने ले जा एक रही है, नाम नहीं काट में ले बताया, जा रही है, एक तो गौशाला का मतलब उदाहरण नहीं दे पाए आप विवेक जी, कि फला अरे गौशाला निश्चित ही है जिसकी हालत गटर से बदतर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार एक बार घोषणा कर दे कि हम पूजा करने प्रभारी मंत्री अपने प्रभार क्षेत्र में आ रहे हैं। जनता को कोई समस्या हो, गौशाला से संबंधित हो, मंदिर से संबंधित हो, प्रभारी मंत्री से मिलकर समस्या का विवरण दे सकते हैं, उस पर ठीक है, निराकरण प्रभारी मंत्री चलिए करेंगे। छोटा सा जवाब ले ये लेते हैं साहस मंजरी नहीं जी, है, फिर मैं रमेश ये जी के पास साहस जाऊंगा। नहीं है। मंजरी जी वो कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए पूजा पाठ में लगे हुए हो आप लोग, आपकी पूरी सरकार लोगों को पूजा पद्धति सिखा रहे हैं। ये थोड़ा अतार्किक सा इनका जवाब रहा है कि सिर्फ पूजा पाठ करते रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझती हूँ। जनता भी ये सब देख रही है और हम बार बार देखिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, उदाहरण देना पड़ता है। ब्रजेश जी आप कहेंगे उधर क्यों जा रहे हैं, लेकिन है ना, वास्तव में जनता ये देख रही है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका जवाब वो वोट के रूप में देती है। और ये हमें सामने दिख रहा है, अभी तक जितने उपचुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली आ रही है। जिस छिंदवाड़ा सीट पर ये सबसे ज्यादा अभिमान करते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये समझ में आता है कि हम अपने सही दिशा में काम कर रहे हैं, और जो कमियां हैं उनको भी खुद अपने आप से ही अवगत करते हुए उनको भी जो है दूर करते हुए आगे बढ़ रही है सरकार। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पर हो। वो तो कह रहे हैं कि कमलनाथ के शासन में ज्यादा बेहतर स्थिति थी गौशालाओं की, आप लोग डर गए थे। कमलनाथ जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। वल्लभ भवन को ट्रांसफर फैक्ट्री बना दिया था, घोटालों का अड्डा बना दिया था, जो है कृषि घोटाला किया, 877 रुपए का जल संसाधन घोटाला किया आपने, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है वो राशि लौटा दी आपने, जो हमारी बेगा और भारिया जाति की जो बहनों के लिए, शहर या भारिया जाति बहनों के लिए जो 1000 रुपए हमारे मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती थी वो भी आपने बंद छोटा कर सा दी जवाब थी। दीजिए, और आपने किसानों के साथ जो विश्वासघात किया था। ठीक है ठीक है, सारे घोटालों की पूरी लिस्ट जनता के सामने रख दी। जिन मंत्रियों के ऊपर आप आरोप लगा रही है वो मंत्री तो आज आपकी सरकार में भी मंत्री है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप कहीं ना कहीं भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जिले में जब प्रभारी मंत्री जाए तो वहां की व्यवस्थाओं को तो देखिए, व्यवस्थाओं पे देखने की जगह उस पे कोई। चलिए आप रिपीट कर रहे हैं, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। रमेश जी, पहले जन्माष्टमी मनाने का फैसला लेती है सरकार, फिर दशहरे पर शस्त्र पूजन का, और अब गोवर्धन पूजा का। इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? क्या हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ रही है, उसे मजबूत कर रही है बीजेपी सरकार, और कांग्रेस को ये पाखंड क्यों नजर आ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर ये मेरी दृष्टि में कोई हिंदुत्व की लाइन नहीं है जी। ये भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप कहीं ना कहीं जो समाज का और देश का विकास है, ये उसका एक हिस्सा है। गोवर्धन पूजा जो है वो कर्मकांड नहीं है, उसका गोबर से कोई लेना देना नहीं है। गोबर का उपयोग जरूर होता है, लेकिन वो पर्वत बनता है, गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत के प्रतीक को, चूंकि गाय माता के गोबर से वो पर्वत बनाया जाता है। इसके अलावा घर में जितने पालतू जीव होते हैं, वो बकरी हो, वो गाय हो, वो घोड़ा हो, वो बैल हो, वो भैंस हो, उन सबके संरक्षण की, उन सबको श्रृंगार इसमें किया जाता है। तो पर्वत अगर सुरक्षित रहेंगे तभी प्रकृति सुरक्षित रहती है, तभी वर्षा समय पर होती है, तभी वृक्ष समय पर होंगे। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सुधार के लिए परेशान है, नए नए फार्मूले ढूंढ रहे हैं। भारतीय मनीषियों ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से उस पर्यावरण के संरक्षण की बात कही थी। तो गोवर्धन पूजा वो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। और ये न केवल गोवर्धन पूजा, ये दीपावली का ये जो 5 दिन का त्योहार है, जो आरंभ होता है धन्वंतरी जयंती से, आप अगर ये 5 दिन के त्योहार को देखेंगे तो व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति आरोग्य में होगा। बीमारी होने पर इलाज होना एक अलग बात है, लेकिन हम ऐसी दिनचर्या करें जो आरोग्य रहे। याद रखिए, देवों के वैद्य जो हैं वो
अश्वनी कुमार हैं, लेकिन धनवंतरी जो है वो आरोग्य देते हैं ताकि आपको बीमारी ना हो। तो आरोग्य, उसके बाद फिर जो रूप चतुर्दशी है, अब वही रूपवान बनेगा। फिर तीसरे दिन लक्ष्मी का पूजन है, व्यक्ति स्वस्थ होगा, रूपवान होगा, समृद्ध होगा, उसी के यहाँ धन लक्ष्मी आएगी। फिर अगले दिन कुटुंब का संरक्षण है, जो भाई दूज का त्योहार है, वो फिर ये पर्यावरण का संरक्षण है। तो ये जो पंच परिवर्तन है 5 दिनों के, ये कहीं ना कहीं समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण उसके प्रतीक हैं। मैं समझता हूँ गोवर्धन पूजन पर राजनीति को अलग करना चाहिए, और परंपराओं का अगर विकास हो रहा है तो मैं समझता हूँ इसका समर्थन किया जाना चाहिए। जी, तो कांग्रेस को क्या टेंशन है, क्यों पाखंड बता रही है वो? अब वो तो कांग्रेस का, चूंकि मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से उनको, एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं सनातन परंपराओं की जब भी बात होती है तो कुछ लोगों को इसमें आपत्ति होती है। चांद देख करके अगर खून की धाराएं बह जाएं नाली पर, उस पर आपत्ति नहीं होती। अगर शिव जी को दूध चढ़ा दिया, दूध बह जाएगा, उस पर आपत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के वो जो 1000 वर्ष का सल्तनत काल और अंग्रेजी काल था, वो दासत्व अभी कुछ लोगों के चेहरे पर है। जिस दिन स्वत्व का बोध हो जाएगा, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों की परंपराओं पर गर्व होगा, उस दिन गोवर्धन पूजा पर गर्व होगा। तो दासत्व का भाव है विवेक जी, राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है गोवर्धन पूजा को? ये तो सनातन के हिसाब से देखना चाहिए। क्यों विरोध करना, क्यों पाखंड लगना आपको? आप भी कर लीजिए, और आप भी करते ही होंगे ना घर में। यदि सरकार उसमें सहभागी हो रही है तो एक तरह से पर्यावरण का संदेश दे रही है। ब्रजेश जी, आज के पूरे कार्यक्रम में आप ये क्यों संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस इसका विरोध मैं कर रही है? संदेश नहीं देना चाहता, मैं तो सवाल उठाया, वो सवाल आप तक पहुंचा है। सवाल ये होना चाहिए कि प्रभारी मंत्री महोदय जाके अपने प्रभार क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कब करेंगे? मूल सवाल ये है। प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी और भी बहुत कुछ है। पूजा पाठ से जब समय मिल जाए तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर लेना चाहिए। प्रभारी मंत्री उस दिशा में कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे। ये तो आप भी मानते हो, आप भी पूजा पाठ करके निकलते होगे ना घर से। पूजा पाठ में इतना टाइम नहीं लगता है कि फुल टाइम में प्रभारी मंत्री पूजा पाठ कर रहे हो। गोवर्धन पूजा भी करेंगे, षष्ठ पूजन में भी गए तो आधा घंटा 1 घंटा लगा ना। इसके बाद बाकी काम कर लिया, बैठक कर ली, तो अच्छा है ना। इस बहाने प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाएंगे, दूसरी समस्या को भी समाधान करेंगे। वैसे तो जाते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, यही बात है। जैसे आपने कहा ना, वैसे तो जाते नहीं है, तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि वैसे जो ये प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जाते, इनको जाना चाहिए। आज किसानों की फसल खराब हो गई मौसम से, तो फसल के लिए खेत में जाना चाहिए, किसानों की समस्याओं को देखना चाहिए। आज स्वास्थ्य समस्याएं जिस तरीके से बेपटरी हो गई है, अस्पतालों की जो स्थिति है वो जाके चेक करना चाहिए। जो सड़कों की बदहाली है वो जाके चेक करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है, वो कैसे चल रही थी ये जाके चेक करना चाहिए। हरदा में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध फटाका फैक्ट्री चल रही थी, वो कैसे चल रही थी ये जाके चेक करना चाहिए। ये चेक करने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री की है कि प्रभार जिले में किस प्रकार की समस्या आ रही है, उन समस्याओं को निराकरण के लिए शासन और प्रशासन के बीच में सेतु का काम है प्रभारी मंत्री का। मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ये याद दिलाना चाहती है। कहिए ना, पूजा पाठ भी करिए, इसमें ये कहने में क्या बुराई है? पूजा पाठ भी करिए, बाकी काम भी करिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं पाखंड कर रहे हैं, ये पूजा पाठ में ही लगे हुए हैं। ब्रजेश जी, हमारा कहना है मूल अपने कार्य में जिस तरीके से विफल होती जा रही है भाजपा सरकार, उस पर पर्दा डालने के लिए आप उनसे पूछ लीजिए कि लाडली बहना को 3000 रुपए कब देंगे, तो वो दूसरी बात करने लगते हैं। वो किसानों को समर्थन मूल्य कब देंगे, वो दूसरी बात करने लगते हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री महोदय के 10 महीने के कार्यकाल को लेकर 10 प्रश्न पूछे। 10 में से एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती है सरकार। उन प्रश्नों से बचने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाए जाते हैं। आपको पूजा करनी है, बिल्कुल स्वागत है, पूरे देश में पूजा कीजिए, हम भी आपके साथ है, परंतु जो मूल आपका कार्य है वो कब करेंगे महोदय, ये भी बताने का कष्ट कर दीजिए। तो मंजरी जी, आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं मूल समस्याओं पे पर्दा डालने का काम करते हैं आप, इस तरह की पूजा पाठ को प्रचारित करके, और असल समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, वो छिप जाती है। ब्रजेश जी, ये तो ध्यान भटकाने की बात है, और कांग्रेस को तो सिर्फ हमेशा तो आप पे आरोप लगा रहा है कि आप ध्यान भटका रहे हैं इस तरह से। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, भाई दूज पे घोषणा कर दें मुख्यमंत्री जी की 3000 रुपए देंगे लाडली बहना को, जो 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनाओं से वोट लिया है, उनको सौगात दे देना मुख्यमंत्री जी। कितनी खुशी की बात है, हम उसमें उनका स्वागत करेंगे, बधाई देंगे। 3000 रुपए जो वादा किया था वो इस भाई दूज पे पूरा कर दे। तो रक्षाबंधन पे दिया था 250 एक्स्ट्रा, तब आपने कहा कि 3000 वो कह चुके हैं चरणबद्ध तरीके में देंगे। 3000 रुपए का मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं, पूरा कर। विवेक जी, मेरी बारी है जी। 3000 रुपए देने का सरकार ने वादा किया था, तो हम उसको पूरा कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं जब शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद स्पष्ट कहा था कि मैं इसको क्रम दर क्रम हम 3000 तक ले जाएंगे। अभी तो ये भी कहा है कि हम दीदियों को एक लखपति बनाएंगे। तो हमारी जो है इस दिशा में सरकारें काम कर रही हैं और हमारी कई दीदियां, लाखों दीदियां आज लखपति बन भी गई हैं। तो ये आप मूल काम और हमारे काम की तरह कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमने जो संकल्प लिए हैं, हमने जो वादे किए हैं, जनता के साथ जो वचन लिए, हम उसको तो पूरा करते हैं और इसीलिए जनता बार बार हम पर भरोसा करती है। लेकिन कांग्रेस का काम है कि वो हमेशा उसको विरोध करना है। जायज आपको विरोध करना नहीं है। आपको जब भी कुछ हिंदू सनातन धर्म की कोई बातें आएंगी, आप प्रखरता से उसका विरोध करने को खड़े हो जाते हैं। कहाँ विरोध करते हैं? वो तो खुद सुंदरकांड कराते हैं। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आप धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। आप वो भी सुंदरकांड कराते हैं मंजरी जी, सुंदरकांड कराते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, दुर्गोत्सव मनाते हैं। सुंदरकांड जब वो करते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है, देश को भटकाने का प्रयास देखिए ना विवेक जी, सॉरी ब्रजेश जी, ये सुंदरकांड जब करते हैं, जब चुनाव आ जाते हैं, इनके नेता जनेऊ धारण करते हैं चुनाव के टाइम कोर्ट के ऊपर से, और आरती करते हैं नर्मदा जी की आरती करने आ जाते हैं, घोटा लेकर खड़े हो जाते हैं। और फिर जब मौका आता है तब भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। धर्म का उपयोग कौन करता है, भगवान का उपयोग कौन करता है, देखिए हमारे देख रहे चुनाव के टाइम आपको पाखंड करना पड़ा था, हमें नहीं करना पड़ा था। हम तो शुरू से हमारी लाइन पे चल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन से कभी नहीं हटी। अयोध्या में हुआ ब्रजेश जी, विवेक जी, आपकी बात आ गई विवेक जी, मेरे भाई वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गणेश उत्सव भी मनाते हैं, दुर्गोत्सव भी मनाते हैं, पीसीसी में बाकायदा गणेश जी की प्रतिमा भी रखते हैं। लेकिन अब आपको पाखंड लगता है। वो तो सतत करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले आप जिला अध्यक्षों को चिट्ठी लिखते हैं कि सभी जिला कार्यालयों में सुंदरकांड होना चाहिए। हनुमान भक्त बन जाते हैं आपके नेता। उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ चुनाव के बाद, फिर कभी नहीं होता। मंजरी जी देखिए, निश्चित ही देश की जनता जानती है कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए कौन सा राजनीतिक दल कर रहा है। जनता जानती है, इसलिए जनता बार-बार जवाब देती है। अयोध्या में दिया ना जवाब, अयोध्या में दिया तो आप सिर्फ अयोध्या का नाम क्यों लेते हैं? पूरे देश की बात करिए ना, मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जीते हैं भैया। लोकसभा चुनाव में राम जी के नाम पे आपने वोट मांगा, अयोध्या में आज देख लिया। धारा 370 के नाम पे हमने राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगा, 370 हमने राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगा। आपका जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? हम तो बहुत अच्छे रहे, हमको तो जनता ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। लेकिन आपका कहाँ स्थान रहा जो आप कह रहे थे हम 370 फिर लागू करेंगे? मंजरी जी सरकार बन गई क्या आपकी? आप ये बताइए कि आप हमेशा हिंदू धर्म का, सनातन का, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी नहीं, हम नहीं। ये आपके नेताओं के बयान है, ये आपके नेताओं के बयान है। आपके घटक दल, आपके जो घटक दल है, उनके बयान है कि सनातन को समूल नष्ट कर देंगे, गाय का गोश्त खाएंगे। ये आपके जो देखिए विवेक जी, मेरी बारी है, आप बीच में बोल रहे हैं, एक-एक करके बोलिए। आप बीच में बोल रहे हैं विवेक जी, मुझसे सवाल पूछा गया है। अभी फोन काटने के बाद गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप ही के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि वो क्या खाते हो, किसी को क्या खाने का अधिकार है। आप ही के केंद्रीय मंत्री जी की टिप्पणी है। कौन से केंद्रीय मंत्री जी की? नहीं, हम नहीं भूले हैं। ये आप बताइए कि सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की बात कौन कर रहा था? सनातन को डेंगू मलेरिया कौन बताता है? सनातन को डेंगू मलेरिया और एड्स कौन कहता है? भगवान राम को कौन कहता है? चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक निर्णय मोहन सरकार के कांग्रेस को टेंशन में डाल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जन्माष्टमी मनाएंगे, फिर कहा कि शस्त्र पूजन करेंगे प्रभारी मंत्री, और अब गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे। क्या अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही? यही वजह है कांग्रेस को टेंशन हो रही। और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या वो वाजिब है? प्रभारी मंत्री क्या जिलों में जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? इस बहाने ही सही, प्रभारी मंत्री जिलों में तो पहुँच रहे हैं, लेकिन वो कामकाज को भी देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।